नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, इस समय दुनिया की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान आमने सामने हैं और इसका असर भारत तक महसूस किया जा रहा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि अब ईरान के साथ कोई बातचीत या समझौता नहीं होगा जब तक कि ईरान बिना शर्त सरेंडर नहीं करता। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान को पहले बिना शर्त आत्मसमर्पण करना होगा, उसके बाद ईरान में एक नया नेता चुना जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी मिलकर ईरान को फिर से आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे और उसे विनाश की कगार से वापस लाएंगे। ट्रंप ने अपने बयान के लास्ट में ईरान को फिर से महान बनाओ का नारा भी दिया, लेकिन ईरान ने भी ये साफ कर दिया कि वो झुकने वाला नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान उन्होंने कहा कि कुछ देश अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि ईरान हमेशा शांति चाहता है, लेकिन अपनी इज्जत और आजादी के साथ। और अगर किसी ने ईरान को कमजोर समझने की गलती की तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। पेजिश्कियान ने यह भी कहा कि इस पूरे संघर्ष को भड़काने वाले लोग ही असली जिम्मेदार हैं और उनका इशारा साफ तौर पर कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल की तरफ लगता हुआ नजर आया। लेकिन अब देखिए, ये भी पूरा मामला उठ रहा है कि अब भारत जो है उस पर क्या इस पूरे युद्ध का असर पड़ रहा है। देखिए, अब जब मिडिल ईस्ट में युद्ध बढ़ रहा है और तेल की सप्लाई जो है वो प्रभावित हो रही है, तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और इसका असर भारत में भी दिखने लगा है। 7 मार्च 2026 से भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में अब एक घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 913 रुपए हो गई है, यानी एक सिलेंडर अब सीधे 60 रुपए की बढ़ोतरी के साथ आपको मिलने वाला है। पिछले 11 महीने में दूसरी सबसे बड़ी बढ़ोतरी है और इसका सबसे ज्यादा असर आम आदमी के बजट पर पड़ेगा, क्योंकि रसोई गैस हर घर की जरूरत है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि भारत में गैस अभी भी कई पड़ोसी देशों से सस्ती है। साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत करीबन 10 करोड़ गरीब परिवारों को 300 रुपए की सब्सिडी दी जाती है, इसलिए उन्हें इस बढ़ोतरी का ज्यादा असर उन पर नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। 19 किलो रुपए वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 114.50 रुपए बढ़ गए हैं और अब दिल्ली में इसकी कीमत लगभग 1883 रुपए हो गई है। और इस साल की शुरुआत से ही कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि 300 रुपए से ज्यादा बढ़ चुके हैं और इसका सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट्स और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा। जब गैस महंगी होगी तो होटल वालों की लागत भी बढ़ेगी और अब जब लागत बढ़ेगी तो उसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि बाहर खाना पीना भी महंगा हो सकता है। तेल कंपनियों का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है और युद्ध की वजह से सप्लाई चेन पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए उन्हें मजबूरी में घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। और अब आप समझ सकते हैं कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो आने वाले समय में तेल और गैस की कीमतें और बढ़ेंगी और भारत पर भी इसका असर तो देखने को मिलेगा ही और साथ ही में दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी इसका भारी असर देखने को मिलेगा। बहरहाल, अब जिस तरीके से भारत के अंदर गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, इसको लेकर भी कई बयान सामने आ रहे हैं, आप उन्हें भी सुनिए। इसके साथ साथ इस वक्त जो अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, उसको लेकर अब क्या कुछ बयान भारत के अंदर सामने आ रहे हैं, उस पर भी आप सुनिए कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, हम सब जानते हैं ये हरमुज खाड़ी, जिस खाड़ी से हमारे देश के लिए ईंधन भी आते हैं, गैस भी आते हैं। ये आज की नहीं, रोज ये बराबर सारे अरब दुनिया से जो तेल आयात होते हैं हमारे देश में, इसका बड़ा हिस्सा ये हरमुज खाड़ी से गुजरते हैं। और हमारे देश, मान लीजिए कि हमारे देश की ईंधन कहिए, ये गैस कहिए, एलएनजी या एलपीजी से, इसके लिए 90% की लगभग हमें आयात करना होते हैं। तो रशिया से भी थोड़ा बहुत हम आयात करते थे, लेकिन ज़्यादा हम लोग आयात अरब दुनिया, वेस्ट एशिया से हम करते थे, उसमें ईरान भी है। तो अभी हरमुज खाड़ी अगर बंद हो जाए तो सारे दुनिया में त्राही त्राही मच जाएगी और इसके असर से हिंदुस्तान कभी बच नहीं सकते। कितने भंडार है वो सरकार जानते हैं, लेकिन रशिया के साथ हमारा तो रिश्ता अच्छा है। पहले हम रशिया से बहुत सारे ईंधन हम खरीदते थे, लेकिन बीच में अमेरिकी राष्ट्रप्रधान ट्रम्प की
जो तारीफ, ये तारीफ के चलते देश मतलब हिंदुस्तान रशिया से आयात करना कम कर दिए थे। लेकिन अभी अमेरिका कहते हैं कि नहीं, अभी 1 महीने के लिए तुम्हें छूट दिए गए। मुझे बड़ा ताजुब लग रहे हैं कि हम इतने बड़े देश भारत, हम क्या अमेरिका की इशारे पे उनको हाँ या ना पे चलेंगे या अपना मर्जी पे चलेंगे? ये हिंदुस्तान में पिछले भी कोई प्रधानमंत्री रहा करते थे, इंदिरा गांधी भी थी। जब अमेरिका ने इंदिरा गांधी को डराने के लिए 7 फ्लीट लाए गए थे हमारे हिंद महासागर में, तो इंदिरा गांधी उनको फिक्र नहीं करते हुए पाकिस्तान को सीधा सबक सिखाते हुए आज़ाद बांग्लादेश की, आज़ाद पाकिस्तान मतलब आज की ईस्ट पाकिस्तान को जन्म दिया था। तो ये लगता अजीब सी लगता है कि अमेरिका की मन मर्जी से, और वो भी खासकर ट्रम्प की मन मर्जी से क्या हमारे देश चलेगी? ये सवाल जरूर पैदा होते हैं। राहुल गांधी जी ये सवाल सदन के अंदर ही उठाया था कि हमारे देश धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज करने जा रहे हैं, अमेरिका की खुशी से हाँ में हाँ ना में ना ये मिलाते जा रहे हैं। हमारा देश की जो अलग जो हमारा सॉवरेन एक कंट्री होने के नाते हमारे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का जो सहारा हमारे लेते थे, उससे हम धीरे धीरे बाहर आने लगे हैं। ये बड़ा दुश्चिंता की बात है। क्योंकि आपने आज तक काफी कुछ बयान किया, यहाँ पर भी आपने बात की, लगातार एहतजाज हो रहे हैं, ईरान की हिमायत में आयतुल्लाह सैयद अली खamenei की शहादत पर माना किया जा रहा है, और दूसरी जानिब मुल्क हिंदुस्तान, हुकूमत हिंदुस्तान, उनका अलग मौक़िफ़ है। तो क्या कुछ कहेंगे और क्या कहेंगे, क्या बयान किया जाएगा? मैंने अभी बात की और ये आपका सवाल गलत है। मुल्क हिंदुस्तान नहीं, मुल्क हिंदुस्तान का मौक़िफ़ अलग नहीं है, बीजेपी का मौक़िफ़ अलग है। हिंदुस्तान हमेशा नॉन अलाइन रहा है, इन ताकतों के खिलाफ रहा है। जब भी इस तरह की ज़्यादतियाँ हुई है उसके खिलाफ खड़ा रहा है। आज बदकिस्मती की बात है कि हमारे हमसाया मुल्क भी है, हमारा दोस्ताना राबता भी है इस मुल्क के साथ, उस मुल्क पे हमला किया गया। एक मजहबी शख्सियत को जो पूरी दुनिया में जिसकी ताज़ीम की जाती है उसको कत्ल किया गया। मुल्क के साथ ही साथ वो मुल्क के सरबराह है, उसको कत्ल किया गया। हमारे बैकयार्ड में एक जंगी बहरे को बहरी जहाज को ख़त्म किया गया, अटैक किया गया, जो कि हमारी दावत है, हमारा मेहमान जहाज था। इसके बावजूद भी बीजेपी गवर्नमेंट खामोश है। हिंदुस्तान खामोश नहीं है। हिंदुस्तान में कल भी आपने देखा होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, गैर बीजेपी जितने भी है, बीजेपी के बगैर सभी सड़कों पे आए और इसकी मजम्मत की, और उसी तरह की मजम्मत हम भी करते हैं। और न सिर्फ नेतन्याहू की मजम्मत करते हैं, अमेरिका की मजम्मत करते हैं, बल्कि मजम्मत करते हैं बीजेपी गवर्नमेंट की भी, जो इस जुल्म पे खामोश रहे। और मैं फिर से कहूँगा कि हिंदुस्तान ये मुल्क नहीं है। हम इन जातियों के खिलाफ हमेशा खड़े रहे हैं। अब ये बीजेपी की मुसलमान दुश्मन पॉलिसी इस हद तक इस मुल्क में नासूर बना चुकी है कि फॉरेन पॉलिसी भी अब इसका शिकार हो रही है। आपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, आपके खिलाफ भी FIR दर्ज हुआ है, कई सारे यूथ जो है एहतजाज में शिरकत करें, उनके खिलाफ FIR दर्ज किए गए हैं। तो उस पर क्या कुछ अपील या क्या कुछ कहेंगे? वो ज्यादती है FIR इन अज़ादारों के खिलाफ, प्रोटेस्टर्स के खिलाफ। सबको सताया ना जाए, ओपन एंडेड FIR रखा गया है, सबको सताया ना जाए। जितने भी जवानों को गिरफ्तार किया गया है उनको जल्द अज जल्द रिहा किया जाए और FIR स्क्वॉश किए जाए। जहाँ पे ग्रेव किस्म के कुछ ऐसी हरकत हो, वहाँ पे साबित करे, कोर्ट में साबित करे और उनको सजा दे। जिन्होंने सच्ची में कोई वायलेंस की हो वो साबित करे उनको। पर ये जो अमूमी तौर सबको सताया जा रहा है या गिरफ्तार किया जा रहा है, बाकी को रिहा किया जाए। मेरे हवाले से जो FIR किया गया है वो करते रहे, मैं उससे खामोश नहीं रहूँगा। इनकी नीयत ये थी शायद कि मैं इन FIR से डर जाऊँगा और बात करने से पीछे हटूंगा। वो ऐसा होने वाला नहीं है। चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो, चाहे पुलिस की ज़्यादतियाँ हो जो यहाँ पे हो रही है, और इसी तरह से चाहे वो हमारे अपनी रियासत में जो हमारी चुनी हुई हुकूमत है उसकी खामोशी हो, मैं इस सब के खिलाफ बात करता रहूँगा। कमियारीन सबको देखते हुए भारत में भी अब जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसके दाम में वृद्धि हुई है, साथ ही जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं उसमें भी 7 मार्च से ये रेट आज से लागू हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ 2 या 4-5 व्यापारिक घरानों को लाभ देने के लिए ये सारे काम ईरान और अमेरिका युद्ध के नाम पर कर रही है। आपके पास अगर ऑयल पूल नहीं है, आपके पास गैस पूल नहीं है, तो आप क्यों विश्व गुरु बनते हैं? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आप 40 से ज्यादा मुल्कों से अपनी ऊर्जा का काम ले रहे हैं,
और दूसरी तरफ आप इनको गैस सिलेंडर्स को महंगे कर रहे, तो राहुल जी की बात बिल्कुल प्योर 100% सही निकल रही है कि हमने अपने एनर्जी क्षेत्र में अमेरिका को भारतीय जनता पार्टी ने अपना बाप बना लिया। एनर्जी क्षेत्र में अब एक परेशानी आने वाली है, श्री राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर कहा था, और वो बात अपने आप में सही साबित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी शासन करने लायक नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था में पड़ेंगे तो अगर पढ़ेंगे तो इन लोगों ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया क्या है उसको बचाने के लिए। कल अमेरिका आपको गुलाम की तरीके से ट्रीट कर रहा है और कह रहा है कि 30 दिन के लिए आप रूस से तेल खरीद सकते हैं। ये आपका बचने का उपाय है, या और कौन सा आपने उपाय किया है बचने का? क्योंकि ईरान और इजराइल और अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट तो पहले से तय दिख रहा था वेस्ट एशिया में। सरकार ने प्रिवेंटिव कदम क्या उठाए, ये सरकार को जानकारी देनी चाहिए। सरकार अर्थव्यवस्था के मामले में बिल्कुल पूरी तरीके से निकम्मी है और देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है सरकार ने। आने वाले समय में राहुल गांधी जी की बात बिल्कुल सही साबित होने जा रही है कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट से एनर्जी सेक्टर पर जो है अमेरिका को अपना बाप बना करके इन लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती की। बहरहाल आप लोग इस बारे में अब क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।